हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी 8वीं पास हैं और पोर्ट एरिया में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। तो ये आपकी फोर्ट भर्ती प्रक्रिया 2026 का ऑफिशियल विज्ञापन जारी हो चुका है। फोर्ट एरिया में आपको इसमें हेल्पर की पोस्ट मिल रही है, यानी कि टोफाज की वैकेंसीज आपको मिल रही है। सैलरी आपको इसमें 30,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिलेगी। सैलरी अच्छी मिल रही है और आपकी जो पोस्ट रहने वाली है वो हेल्पर की रहने वाली है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको इस वैकेंसीज की बेसिक इंफॉर्मेशन बताई है। पोर्ट अथॉरिटीज में काम करने का सुनहरा अवसर दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी की ओर से नई भर्ती प्रक्रिया निकाली गई है, जिसमें 7वीं 8वीं पास युवा भी आसानी से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार के अनुभव की आवश्यकता नहीं है, इसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है यदि आप भी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं। और इसके साथ फिर यहाँ आपको पोस्ट बताई गई है। पद का नाम टोपाज मेरिन हेल्पर, यानी कि जो जहाज होते हैं वहाँ आपको हेल्पर के तौर पे इसमें काम में लिया जाएगा, यानी कि आपकी ड्यूटीज रहने वाली है हेल्पर की पोस्ट के लिए। इसके साथ शैक्षणिक योग्यता आपको बताई गई है 7वीं, कम से कम 7वीं 8वीं पास वाले जो अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपकी इसमें कम रखी गई है। और इसके साथ फिर आपको हाइट डिटेल्स बताई है। शारीरिक योग्यता 8वीं पास के साथ शारीरिक योग्यता में आपको क्या बताया गया है, तो यहां देख सकते हो कम से कम 5 फीट 3 इंच हाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो 160 सेंटीमीटर के समथिंग आपकी हाइट होना अनिवार्य है, 60 या 61 के समथिंग। ठीक है, और चेस्ट है वो बताया गया है 30 इंच और फुलाने पर 32 इंच आपको बताया गया है। तो नॉर्मली हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका निकल के आता है चित्र 81 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, यानी कि 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ होना अनिवार्य है। तो ये तो आपकी इसमें शारीरिक योग्यता आपको बताइए। किसी भी पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इसमें अनुभव की आवश्यकता नहीं है। जो फ्रेशर जो कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपके पास सुनहरा मौका है। उम्र सीमा आपको बताइए 25 से लेकर 30 वर्ष की जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नियमानुसार आरक्षित वर्गों को छूट मिल जाएगी, वो हम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता देंगे कि आपको कितनी छूट मिलेगी। इसके साथ सैलरी इस पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को 30,000 रुपये तक मासिक वेतन दिया जाएगा। आपका जो वेतन है वो 30,000 रहने वाला है। और इसके अलावा पोर्ट हॉस्पिटल में ही आपको बेसिक मेडिकल सुविधाएं, ओपीडी और अन्य लाभ भी मिलेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस वैकेंसी के लिए ये ऑफिशियल विज्ञापन जारी हुआ है दीनदयाल पतन प्राधिकरण, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटीज मेरिन डिपार्टमेंट की ओर से ये वैकेंसीज आपकी निकल के आ रही है। नोटिफिकेशन रिलीज डेट आपको बताइए। यहाँ आपको वैकेंसी डिटेल्स आप देख सकते हो। 4th नंबर पे आपको टोपाज मेरिन हेल्पर की 16 पोस्ट मिल रही है। 16 पदों पे आपकी ये भर्ती प्रक्रिया है और यहाँ आपको डिटेल समझाई गई है। यहाँ ऑफिशियल आपको वेबसाइट है वो बताई गई है और उसके साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ से देख लेनी है आपकी टोफाज पोस्ट के लिए। तो यहाँ देख सकते हो 7th स्टैंडर्ड पास यदि आपने कर रखा है, मिडिल स्कूल, और आपका हाइट होना चाहिए 5 फीट 3 इंच आपको बताया गया। चेस्ट 30 से लेके 32 इंच आपका रखा गया। और आपको नॉलेज होना चाहिए स्विमिंग का। ठीक है, आपको तैरने संबंधित जानकारी होना आपके पास अनिवार्य है, यानी कि आपको तैरना आता है। आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अनुभव आपको बताया नील। तो इसमें केवल सिलेक्शन प्रोसेस में केवल आपको स्विमिंग आती है, तो आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज आपको बताइए 1/7/2026 को कम से कम आप 25 और अधिकतम आपकी उम्र 30 वर्ष है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ जो ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल की छूट मिल जाएगी, SC ST को 5 साल की छूट मिल जाएगी। तो ये तो आपको इसमें छूट मिल गई। और सैलरी आपको मिल रही है 30,000 रुपये प्रति महीना। सैलरी कितनी मिल रही है? 30,000 रुपये प्रति महीना आपको वैकेंसीज में सैलरी मिल रही है। और इसके बाद आपको ये फॉर्म भरना है। ठीक है, कौन सा फॉर्म भरना है अभी हम आपको दिखाएंगे। और उससे पहले सिलेक्शन प्रोसेस हम आपको बता देते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको क्या बताया गया है, बेसिस ऑफ मेरिट ओनली, यानी कि आपको इसमें जो सेलेक्ट किया जाएगा वो किया जाएगा मेरिट बेसिस पे। ठीक है, आपको पोस्ट बताइए, आपकी पोस्ट रहने वाली है 1, 2 और 3 जो आपकी पोस्ट है इस पे। और जो आपको सेकंड आपकी 4th पोस्ट है जो टोपाज की, इसमें आपको शॉर्टलिस्ट बेस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, हाइट मेजरमेंट वगैरह के डिटेल्स के आधार पे आपको इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी नॉर्मली एग्जाम किसी प्रकार की नहीं बताई गई है,
शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपको आपके प्राप्तांक अंक के आधार पे, और उसके बाद आपको इसमें मौका दिया जाएगा। इसमें आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी वो आपको बताई गई है, और इस वैकेंसीज के लिए आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसीज है, 3 या 4 साल का इसमें कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और इसमें 30,000 रुपये प्रति महीना आपको सैलरी मिलेगी। और यहाँ आपको जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि टोपाज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ टोपाज आपको लिख देना है, और नेम जो भी आपका नाम है, जैसे कि मेरा नाम है संदीप, तो मैंने यहाँ संदीप इसमें लिख दिया, और डेट ऑफ बर्थडे जो भी मेरी जन्म तिथि है वो मैं यहाँ लिख दूंगा, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्योंकि नॉर्मली 8वीं पास इसमें मांग रखा है, तो 8वीं पास इसमें आप अपने अटैच कर सकते हैं। और कुछ यहाँ डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं कि कौन किन किन डॉक्यूमेंट्स को आप इसके साथ जीरोक्स अटैच कर रहे हो, और यहाँ से सिग्नेचर वगैरह हो जानी चाहिए, और इस एड्रेस पे आपको ये डाक सेंड कर देने, ठीक है। एड्रेस अभी हम आपको दिखाएंगे, तो एड्रेस अभी आप देख सकते हो, इस एड्रेस पे आपको 31 तारीख से पहले पहले डाक सेंड कर देनी है। तो ये आपकी गुजरात जॉब की लोकेशन रहने वाली है। और इस वृत्ति प्रक्रिया के बारे में कोई आप अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो है डिटेल्स आप हमसे पूछ सकते हैं।